साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू एन पाई इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम जानते हैं 6 हैं। कौन कौन से हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? दैट आर साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस y। और बताइए अगर tan x tan y के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी? हाँ, tan x इज इक्वल्स टू tan y ये हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, और एक और बात है कि अगर x लाई करेगा 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, तो x की तो वैसे बहुत सारी वैल्यू हैं, तो वो सारी जो भी वैल्यू है 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि 2 पाई पे फिर से वहीं आ जाओगे। देन सच वैल्यूज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ऐसी वैल्यू को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जो बाकी के सोल्यूशन है जैसे इसमें कहा जाए, अगर हम इनके टर्म्स में बात करें तो इनके टर्म्स में, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इनसे जो चीज़ अगर हम निकाल के यहाँ और x को ऐसे दिखा दें और हम उसकी वैल्यू एक्सप्लोर ना करें कि कितनी है, तो उसको कहेंगे जनरल सोल्यूशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या कही जा सकती है? √3/2 क्या होता है? 60 डिग्री होता है कि 30 डिग्री? तो π/3। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो गया कि नहीं? तो फिर x को क्या हो जाना चाहिए? n पाई और प्लस -1 की पावर n और π/3। तो अब यहाँ पर मैं n क्या रखूँ कि हमारी वैल्यूज आ जाए? दो वैल्यू आती हैं हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन में। तो मैं अगर मान लो 1 रखता हूँ, मैं चेक करता हूँ जो जो भी वैल्यू आ जाएगी तो वो सब प्रिंसिपल सोल्यूशन होगी 0 से 2 पाई। तो 1 रखने पर x क्या हुआ? पाई और प्लस -1 की ये π/3 1 रख दिया। तो पाई माइनस π/3, तो क्या 2π/3 0 से पाई के बीच में लाई करता है? यस, इट इज एलिमेंट ऑफ 0 to 2 पाई। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब एक और सोल्यूशन निकालना है। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या हो? n की वैल्यू 0 अगर रख दी जाए तो वैसे तो यहीं पे भी कह सकते हो सो x = π/3 एक हमारा सोल्यूशन हो गया, वरना मैं फार्मूले से भी निकाल सकता हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू n पाई है, यही वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। तो 0 पाई और प्लस -1 की पावर 0 π/3। सो इट इज़ 0 प्लस किसी की भी पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है इंटू π/3। तो ये कितना हो गया? π/3। सो π/3 ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। सो इसलिए 2π/3 एंड π/3 इसके क्या हो गए? π/3 एंड 2π/3।
आर इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन किसी किसी को ये काम करने में दिक्कत होती है तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है। वो दूसरा रास्ता क्या है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3। यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे। बोलो। ऑल्सो ये पाई बाई 3 है तो हम पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? क्या साइन पाई प्लस पाई बाई 3 या पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे पढ़ना चाहिए। सो ऑल्सो साइन एक्स इज इक्वल टू, इस चीज को क्या लिख सकती हो? पाई माइनस पाई बाई 3 तो लिख ही सकती हो ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे पढ़ा। और सेकंड इसकी वैल्यू क्या यही है? पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ? तो इससे पता चल गया क्या x इज इक्वल टू पाई बाई 3, और इससे क्या पता चला x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो हो गए तो सोल्यूशन। बोलो पहला मेथड आसान कि दूसरा? सो पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 आर प्रिंसिपल सोल्यूशन। These are principal solution. इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो एग्जाम्पल 18 देखिए कि एग्जाम्पल 19 क्या कहता है? कहता है कि tan x इज इक्वल टू -1 बाई √3। सो tan x क्या होगा? क्या माइनस tan पाई बाई 6 होगा? बोलो। और tan x क्या बाहर का निगेटिव अंदर जा सकता है और अंदर का निगेटिव बाहर आ सकता है? बताएं। क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, tan इज ऑड फंक्शन। हम इसे क्या लिखें कि ये चीज निगेटिव बन जाए? तो अगर मैं tan पाई माइनस पाई बाई 6 लिखूं तो उसे क्या मान लिया जाएगा बताओ? क्योंकि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। आप चाहें तो इस स्टेप को ओमिट भी कर सकती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि आप ये ना लिखें, वैसे जा सकता है, लेकिन आप ये सोच लें कि अगर आप इसे लिखें पाई माइनस पाई बाई 6 तो क्या वो tan माइनस tan पाई बाई 6 हो जाएगा? बोलो। और फिर इसे फर्दर क्या लिखा जा सकता है? क्या इसे लिखा जा सकता है कि 5 पाई बाई 6? सब्ट्रैक्ट कर दो, एलसीएम ले लो। तो एक तो tan x की ये वैल्यू हो गई, तो इससे क्या इंप्लाई हुआ? x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, और ये तो ठीक ठीक 0 से 2 पाई के अंदर पड़ता ही है। तो इसलिए एक तो सोल्यूशन ये हो गया। और क्या लिखा जा सकता है कि tan x क्या है? क्या माइनस tan पाई बाई 6 है? और इसे क्या tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है? मैं डेलिबरेटली या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि मुझे ये भली प्रकार मालूम है कि tan जो है फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता ही नहीं है। तो मैं कहाँ गया बताओ? यहाँ पे पाई माइनस थीटा पे गया कि नहीं? पाई माइनस थीटा पे जाने पे मैं सेकंड में पहुंच जाऊंगा, वहां मेरी चीज निगेटिव हो जाएगी और tan बना रहेगा। और यहाँ पे मैं किस पे गया? क्या 2 पाई माइनस थीटा?
ऐसा करने से मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया और tan tan बना रहा हूँ, निगेटिव हो गया, बोलो। तो tan x क्या हो गया, क्या ये 12 में से पाई गया तो कितना हो गया, क्या 11 पाई बाई 6 हो गया। तो x क्या हो गया 11 पाई बाई 6, तो ये भी 0 से 2 पाई के अंतर्गत आता है और ये भी आता है। सो इसलिए टू वैल्यूज क्या हो गई, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या हो गए, 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। बट जिसमें ये विजन ना हो वो क्या करे, उसको भी सवाल करना है। वो लिखे tan x इज इक्वल टू -1 बाई √3 और tan x इज इक्वल टू -10 पाई बाई 6 और tan x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 6 अंदर चला गया। अब लिख दे x इज इक्वल टू n पाई और प्लस y होता है तो माइनस पाई बाई 6। इतनी बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि tan x इज इक्वल टू tan y ये क्या इम्प्लाई करता है, ठीक। अब n की ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि जो भी हमारा x है वो 0 से 2 पाई आ जाए। तो मैं n की वैल्यू 1 और 2 रख दूं, मेरा आंसर आसानी से आ जाए। देखो 1 रखा तो 1 पाई और प्लस माइनस पाई बाई 6, तो x क्या आ गया 5 पाई बाई 6 आ गया कि नहीं। और n अगर 2 रख दिया जाए, इसी में रखो, तो 2 पाई और प्लस माइनस पाई बाई 6, तो x कितना आ गया, क्या 11 पाई बाई 6। यहाँ दूसरा मेथड ज़्यादा आसान पड़ा, बोलो। दूसरे मेथड में आप कभी फंसोगे नहीं, n की वैल्यू 1 2 या -1 रखने से आपका सब आ जाएगा, -1 1 या 2 रखने से सब आ जाएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी 0 रखने से भी आ जाता है। तो इस तरीके से 5 पाई बाई 6, और उसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता सेकंड मेथड में। आर है बात कि नहीं। अब चला देखो अगला क्वेश्चन, जिससे कि कुछ और चीज़ें समझ में आए। तो हम आते हैं एग्जाम्पल 20 पे। साइन एक्स क्या दिया है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन √3 बाई 2 है, तो ये क्या हो गया पाई बाई 3 हो गया। अच्छा ऐसा क्या करें कि साइन निगेटिव आ जाए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पहुंच जाना चाहिए, और तो कोई रास्ता नहीं है ना आपके पास, और साइन कहाँ निगेटिव हो, और कहीं होता है क्या। तो साइन एक्स को जो है साइन पाई प्लस थीटा लिख दें तो क्या चलेगा, हम पहुंच जाएंगे थर्ड में, और साइन साइन भी बना रहेगा, बोलो। और क्या लिखा जा सकता है, अगर जानती हो तो बताओ, फोर्थ में जाने के लिए क्या करें, आप ही से पूछते हैं। बताओ। बस आ गया इसका सलूशन। चलो तो ये हो गया। अब ये x कितना आ गया, और यहाँ से x कितना आ गया, 6 में से 1 गया, तो 5 पाई बाई 3 आ गया। तो इसलिए देखो सलूशन क्या दिया गया है कि वैसे उसने जनरल सलूशन पूछा है, फिर भी मैं ये इन दोनों का प्रिंसिपल सलूशन हुआ, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। तो दैट इज 4 पाई बाई 3 and 5 पाई बाई 3 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
बट दिस इज नॉट द केस। हमको तो जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा और कोई अंदर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो पाई प्लस पाई बाई 3। तो साइन एक्स क्या हो गया 4 पाई बाई 3। तो एक्स क्या हो गया n 4 पाई बाई 3 is general solution where n belongs to z is जनरल सोल्यूशन पूछा गया। समझ में आ गई? हमने तो प्रिंसिपल भी निकाल दिया था, लेकिन जनरली पूछा गया था। ओके, अब देखो कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। आप 5 पाई बाई 3 भी रख दोगी तो भी आंसर सही रहेगा। ये नहीं है कि आप 4 पाई या 2 पाई माइनस भी कर दोगी तो भी चलेगा, कुछ भी रख दो सब चलेगा। एग्जाम्पल 21, कॉस एक्स क्या है 1/2। तो कॉस एक्स क्या होता है, तो फिर एक्स क्या हुआ ठीक है, बताइए। 22 देखो, सॉल्व tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। तो tan 2x की वैल्यू है tan 2x। बताओ अगर मैं क्या कर दूं कि अब बाहर निगेटिव है तो और ये कॉट है, तो अगर मैं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है बताओ। क्या होता है माइनस कॉट थीटा। तो हमारे पास माइनस कॉट थीटा तो है ही है, हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो दैट इज tan पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। जो थीटा है वो तो थीटा लिख ही दें और पाई बाई 2 प्लस कर दें। यहाँ से आप पहुँच गए, ठीक है। सो tan 2x क्या हुआ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 कितना होता है, क्या 5 पाई बाई 6 होता है इन दोनों का एलसीएम। तो इसलिए 2x क्या हुआ n पाई tan x इज इक्वल टू tan y। तो x क्या हुआ, जो x है वो यही तो है, अब जो यहाँ लिखा है वही तो x माना जाएगा। और प्लस y क्या है, ये चीज हो गई। तो फिर x क्या हुआ, दैट इज अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या चीज हो जाएगी, ठीक है। बुक में तो लिखा है n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 वेयर x इज इक्वल्स टू, ये x इधर ले आओ, ये x है तो 2x में से क्या करो, ठीक है। कहीं से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। सो n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, सो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। बोलो समझ में आ गई की बात की नहीं, बताओ। नहीं आई, ये x इधर ले आए तो जो यहां बचा सो बचा। इज इट क्लियर, इज जनरल सोल्यूशन। अब देखो एग्जाम्पल 23, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। तो
इट इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू पता करो कह रहा है, तो 2 और 6 को कपल करो, 4 आ जाएगा। साइन 2x प्लस साइन 6x पे फार्मूला लगाओ, फिर 4x आएगा तो कॉमन ले लेंगे, लगाओ। तबीयत नहीं ठीक है क्या? कफ कोल्ड हो गया है क्या? अच्छा, तो 6 प्लस 2 8, तो 4x हो गया। और यहाँ पर क्या है, -4x/2, तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें, साइन 4x इसमें से कॉमन ले लें, तो क्या ये 2 cos 2x हुआ? अंडरस्टूड? तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या माना जाएगा, या तो साइन 4x 0 है, या 2 cos 2x माइनस 1 0 है। तो कोई भी चीज़ 0 है तो साइन कब वैनिश होता है, जब उसके अंदर का एंगल क्या हो जाए, भाई ये चीज़ n पाई हो जाती, 4x तो 0 नहीं हो जाता, बोलो। और 2 cos 2x कितना हुआ, 1, तो cos 2x कितना हुआ, 1/2 हुआ। तो cos 2x की वैल्यू क्या हो गई, क्या cos π/3 हो गई? तो 2x क्या हो गया, 2n पाई और प्लस माइनस π/3 हो गया क्या? तो x क्या हो गया, यहां से x क्या आया बताओ, क्या n π/4 आ गया? और यहां से x क्या आया, 2 से डिवाइड करो, तो n पाई और प्लस माइनस π/6 आ गया। जहां n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, बोलो बात समझ में आ गई? दोनों सॉल्यूशन देखो बुक में, क्लियर है? एग्जाम्पल 24 कहा गया है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। तो सबको साइन के टर्म्स में बदल लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो cos स्क्वायर x क्या होता है, तो दिस इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये साइन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और माइनस भी हटा दो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 आ गया कि नहीं, और 2 और माइनस 2 का प्रोडक्ट कितना होता है, -4 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि -3 आ जाए, और उनका सम -3 आ जाए, प्रोडक्ट -4 रहे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यदि 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया जाए और यहाँ पर भी 1 कॉमन ले लिया जाए, तो क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 और साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो इससे क्या पता चलता है, या तो पहला 0
या दूसरा 0, तो पहला 0 होगा तो 2 sin x क्या आएगा, और दूसरा 0 आएगा तो sin x इज इक्वल टू 2। क्या sin x की वैल्यू 1 और -1 के ऊपर जा सकती है? समझ में आई? जो sin x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो sin x क्या हुआ बताओ? यहाँ तक ठीक है? अगर यहाँ तक ठीक है तो इसे लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करो, कहीं भी जाओ, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं भी जाओ, लेकिन माइनस को अंदर लो, थर्ड पे चली जाओ। बताओ। ठीक है, तो फिर x क्या हुआ? अच्छा, यही जनरल सोल्यूशन है। ठीक ठीक बताओ, जनरल सोल्यूशन बताना है, कोई प्रिंसिपल तो पूछ नहीं रहा है। बुक से आंसर टैली करो, यही आ रहा है। टैली किया? चलो एक्सरसाइज कहता है प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो। अब आपको ही निकालना है, जो बताती जाओगी लिखते जाएंगे, बोलती जाओ। किस मेथड से करना प्रीफर करोगी? वैसे करना चाहो वैसे कर लो, जुगत लगा के। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओ। तो एक तो इससे ही निकल आया, एक और बता दो, बस हो जाएगी बात। थर्ड में पहुंच जाओ। क्योंकि वो भी 10 पाई बाई 3 होगा। तो फिर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा आपको, मैं लिख नहीं रहा था अभी तक, लेकिन लिखना पड़ेगा। सो इससे क्या इम्प्लाई हुआ? उस चीज़ को ऐड भी करना पड़ेगा। सो पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3 ये दोनों बिलोंग किस में करते हैं? समझ में आ गई बात? दूसरे मेथड से कराने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? ठीक, अगला सवाल करो। sec x इज इक्वल टू 2, sec को cos में बदलो फिर करो सवाल। दोनों तरफ कर दिया, फिर cos x क्या हो गया? अब बताओ।
इससे तो एक वैल्यू निकल आई, अगली के बारे में बात करो। कहाँ पहुंचना पड़ेगा, कहाँ पहुंचना पड़ेगा? पहुंचो पहुंचो पहुंचो। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। cot x इज इक्वल टू -√3। अब इससे tan निकालो। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोला करो, टाइम लगाती हो। आगे बढ़ो। अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? सेकंड में जाना पड़ेगा और फोर्थ में, वही निगेटिव होता है। जाओ। tan भी तो बोलो। अब फिर से आगे बढ़ो, इसको फिर से लिखो। अब फिर से बोलो। क्या आएगा? फोर्थ करो। कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? साइन एक्स, साइन नहीं बोलती हो? 7π/6। चलो x कितना हो गया?
यहाँ बताओ। इतनी बात सही है। अब आगे बढ़ो 5th क्वेश्चन में। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है? cos 4x फार्मूला लगाओ। माइनस भी लगाना पड़ेगा। हाँ आगे। माइनस अब हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 6x/2, तो 3x, और यहाँ क्या आएगा 2x/2। तो ये अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या मान लेना चाहिए? तो साइन कब वैनिश करता है बताओ? n पाई। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? पीछे आंसर मिलाओ, क्या कहेगा? 3.4 का 5th। सो इट इज यही दोनों आंसर दिए हैं। ठीक है, अगला करो। n बिलोंग्स टू z जरूर लिख देना। इस जनरल सोल्यूशन भी लिख सकती हो। 6 cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। बताओ क्या करें? बोलो। किसको किसको? 3x और 2x को ले लोगी और x आ जाएगा। बताओ कैसे आ जाएगा? हमको तो नहीं लगता है। 5x/2 करोगी x आ जाएगा। फिर पहले दूसरे को लेने से आएगा 2x की, उसको इसको लेने से आएगा। बोलो, लगाओ फार्मूला। चलो 2 cos 4x/2 कितना होता है? और यहाँ से 2x/2 कितना होगा? तो cos 2x को कॉमन लीजिए। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा? तो cos 2x इज 0। cos कब वैनिश करता है? थोड़ा आधी आवाज़ आती है तो पता नहीं चल पाता है, साफ साफ नहीं आती है। बोलो क्या बता रही हो? क्या? हाँ हाँ अब ठीक है।
अच्छा, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, तो फिर cos x क्या हुआ, cos π/3, तो फिर x क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस π/3 हुआ कि नहीं, बोलो। और यहाँ से क्या हुआ, 2n + 1 π/4 हो गया क्या, 2 से डिवाइड कर दिया। अब पीछे आंसर मिलाओ, यही है कि कुछ और है, कभी कभी डिफर कर जाता है इसीलिए मिलवाते हैं। 6 क्या है, ठीक है यही है। चलो 7th करो, 7th क्या है, sin 2x + cos x इज इक्वल टू 0, sin 2x का फार्मूला लगाओ। अच्छा, मैथ का भी वाइवा लेना पड़ेगा। 2x होता है क्या, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब cos x 0 होगा या फिर क्या होगा, 2 sin x + 1 0, तो x की वैल्यू क्या हुई बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। cos x वैनिश कर गया है ना, हाँ बोलो। और 2 sin x इज इक्वल टू -1, तो sin x इज इक्वल टू -1/2, तो sin x इज इक्वल टू -sin π/6। अब आगे का काम आप करवाओ, बोलो। एक वैल्यू कोई बता दो, थर्ड क्वाड्रेंट की बता दो, थर्ड की बता दो, थर्ड और फोर्थ हो तो थर्ड प्रिफर किया करो, 0 से जो पास पड़े। तो साइन, आगे बताइए, अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई, तो हम पीछे से आंसर मिलाएं, 2n + 1 π/2 और n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6, क्या पीछे यही आंसर है तो आगे बढ़ जाएं, ये कुछ और है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x, एक क्वाड्रेटिक बना लो, तो sec स्क्वायर को क्या कहते हो, sec स्क्वायर x का क्या फार्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर x, वही फार्मूला लगाओ, तो 1 + tan स्क्वायर, जो अंदर का एंगल होगा वो तो वही रहेगा, 2x है तो 2x ही रहेगा, 1 - tan 2x, सबको एक तरफ ले आके क्वाड्रेटिक कर दो, सो tan स्क्वायर 2x + tan 2x, और 1 1 है तो 1 1 का क्या होगा, और 0 हो जाएगा,
अब ये tan स्क्वायर 2x है तो tan 2x कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो tan 2x 0 हो जाए या tan 2x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस 1 0 हो जाए, प्लस 1 0 हो जाए। tan कब वैनिश करता है, तो 2x इज इक्वल टू n पाई और tan 2x इज इक्वल टू -1, इधर वैल्यू डालो -1 की, बोलो। tan पाई बाई 4 होती है कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ, tan pi minus pi by 4। तो tan 2x क्या हो गया, तो 2x क्या हो गया, 3 pi by 4। फिर ये कौन सा बता दिया, ये नया है क्या कोई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो सिखाई है ना, उसी से बताओ। जनरल सोल्यूशन बता रही हो कि पर्टिकुलर, ये सब जनरल सोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। अब 2n pi plus अब ये कौन सा कॉस 3 का pi by बता रही हो, n pi plus 3 pi by 4। और भी कोई है, तो x क्या हो गया, बोलो। ठीक, तो यहाँ से x क्या हुआ, n पाई बाई 2, तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, n पाई बाई 2 और n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, जहाँ n बिलोंग्स टू z। जरा चेक करो पीछे, ठीक है। 9th देखो, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x क्या करेंगे, sin x और sin 5x। साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0, लगाइए फार्मूला। 2 sin x plus 5x by 2 cos x minus 5x by 2। 6x बाई 2 जो कि 3x हुआ, और यहाँ -4x बाई 2 जो कि -2x हुआ, और प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 3x कॉमन आ जाएगा, और अंदर में 2 कॉस का 2x हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन इसमें सब्सिडाइज हो जाता है। तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो पहला वाला ज़ीरो होगा या दूसरा वाला ज़ीरो होगा, तो साइन 3x 0 या फिर 2 cos 2x प्लस 1 0, तो साइन 3x 0, तो 3x क्या हुआ, n pi। n पाई, और यहाँ पर 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, तो cos 2x इज इक्वल टू -1 बाई 2।
आगे का आप बताइए। cos minus cos pi by 6 ऐसा 3 हाँ, आगे बताओ। cos pi minus pi by 3 आगे बताओ। 2x is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3 और यहाँ से x क्या आ गया? तो फिर x की क्या क्या वैल्यू हो गई? n बिलोंग्स टू z जरूर लिखना, ठीक है। सो ये जो भी हो गए ये जनरल सॉल्यूशंस। सो चेक करो पीछे। तो 2 को उधर भी तो लेके जाएंगे। क्या? अच्छा अच्छा, हाँ सही सही कह रही हो। सो n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 6, ये ठीक है। एग्जाम्पल 25 में आई है मिसलीनियस एग्जाम्पल्स। साइन एक्स दिया है 3/5 और कॉस वाई दिया है -12/13। दे लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? π/2 से पाई तक है, लेकिन वो इनको इंक्लूड नहीं करता। तो अब हमें चाहिए कि साइन x प्लस वाई की वैल्यू। तो साइन x प्लस वाई क्या होता है? साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कॉस वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस वाई तो दिया है, निगेटिव है। और कॉस x भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा? कॉस x निगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो कोई भी चीज़ जो भी होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, सब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? कॉस के। नेगेटिव। चलो, तो साइन एक्स दिया है, कॉस एक्स निकालो। कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है? प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। बताओ, पीछे किया है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 25 माइनस 9 कितना होता है? क्या 16 होता है? तो प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा कॉस एक्स। तो मुझे कौन सा चुन लेना चाहिए? नेगेटिव। क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब cos y से sin y निकालो, तो sin y की भी वैल्यू चाहिए। sin y क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस वाई तो दिया है, अब साइन वाई निकालो। तो चारों वैल्यू आ जाएगी। कॉस एक्स भी आ गया, साइन एक्स दिया है, कॉस वाई दिया है, साइन वाई भी आ जाएगी। चार ही चीज़ तो चाहिए। तो 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर जो दिया है वही रखेंगे, प्लस माइनस रूट 1 माइनस 1 44/169
और 169 में से 144 गया, एलसीएम लोगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, क्या प्लस माइनस 5/13। तो साइन वाई को मुझे क्या ले लेना चाहिए, प्लस 5/13। एक्स लाइज इन वाई लाइज, वाई कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सारी वैल्यू आ गई। अब फार्मूला लगाओ, साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कितना है, दिया ही है 3/5, और कॉस वाई क्या है, -12/13। कॉस एक्स कितना है, अभी निकाला है देख लो, -4/5, और साइन वाई भी अभी अभी निकाला है देख लो, 5/13। क्या नीचे दोनों में 65 आ रहा है, और ऊपर 12 3 जा कितना होता है, क्या -36, और 4 5 जा कितना होता है, क्या -20। तो -56/65 आया क्या, आंसर समझ में आया। Yes, sir. चलो अगला करो। सेकंड क्या है, प्रूव करना है, तो cos 2x cos x/2 मैं LHS ही लिखता हूँ, cos 3x cos 9x/2, ये है, मैं LHS ले रहा हूँ। अच्छा, LHS में हाफ का मल्टीप्लाई करके मैं अंदर 2 ले लेता हूँ, तो 2 cos 2x cos x/2, 2 से दोनों में हो जाएगा, 2 cos 3x और cos 9x/2। अच्छा, अब ये देखो दोनों cos होते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है कि 2 cos x cos y, तो वो क्या चीज़ हो जाती है, फार्मूला ये है बात कि नहीं, मतलब cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई को जोड़ दो तो यही आता है, जोड़ के देख लो, cos x प्लस वाई का फार्मूला मालूम है, और cos x माइनस वाई Yes. सिंपली जोड़ दोगे तो साइन साइन कट जाएंगे उनके, और cos का आ जाएगा, है बात कि नहीं। और सब में x प्लस वाई और x माइनस वाई है, इसलिए फार्मूला ये बहुत आसान है। 2 cos x वाई cos x cos y है, तो मन ही मन में सोचो कि cos c प्लस cos d से जो बनता हो, तो 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, जस्ट उसका उल्टा है बात कि नहीं। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, अब इसमें बता दो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं क्या लिख दूं, बोलो। दोनों कॉस हैं तो क्या चीज लिख देनी चाहिए, नहीं तो जिसे ना समझ में आए तो ये ऐसे लिख ले, cos x प्लस वाई का फार्मूला एक लिख ले, तो क्या होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और cos x माइनस वाई का फार्मूला लिख ले, तो क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, क्या ये कट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos x cos y आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, जिसे ना मालूम हो इट इज़ हैंड रीच पर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, तो लगाओ Cos 2x plus x/2 2x, हाँ plus cos 2x minus x/2. अच्छा, फिर ये क्या फार्मूला बनेगा, ये भी वही चीज़ तो है, माइनस लगा के वही फार्मूला लगा दो,
9x है ना। हाँ अब ये ठीक है, बताओ। Yes, sir. तो अब इसमें क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 4x, तो cos 5x/2, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस cos 3x/2, और माइनस अंदर ले जाओ तो 3 2 जा 6, और 6 + 9 15, सो माइनस cos 15x/2, और माइनस अंदर ले जाओ तो 6 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, -3 बचेगा। सो माइनस का cos -3x/2 सब हमने इसके अंदर ले लिया है। अब देखो, हाफ cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 और माइनस cos 3x/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos के अंदर निगेटिव साइन समाप्त हो जाता है। तो क्या ये कट गया, यहाँ तक समझ में आई बात। cos c प्लस cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाओ। -2 sin 5x/2 15x/2 plus 15x/2 और अपॉन 2, sin 5x/2 minus 15x/2 upon ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ, और ये तो कट ही गया, और निगेटिव साइन बाहर आ गया, और साइन में क्या ये 20x/2 है, बोलो 20x/2 क्या होता है, क्या 10x होता है, और ये -10x/2 है, तो ये कितना होता है, क्या -5x हो जाएगा भाई। -10x/2 कितना होगा, -5x। तो अब हम यहाँ पहुँच गए, माइनस साइन 5x, और ये निगेटिव में आ गया तो वो निगेटिव भी बाहर आ जाएगा, और साइन 5x/2। इतनी बात समझ में आई, बोलो, क्या यही RHS है। yes sir एक ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा, ना हो तो तुरंत बना लेना, बनाने में तो दिक्कत नहीं है ना, हाथों हाथ बना के लगा देना। yes इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब tan π/8 की वैल्यू निकालनी है। π/8 15 डिग्री होता है, देख लो, इंटू पाई नीचे रखो और 180 ऊपर रखो, 8 से कटेगा तो कितना होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर 20 बचेगा, तो फिर 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, तो 8 5 22.5 होता है, यानी 45 का आधा। तो अब ये बताओ कि tan 2 इंटू 22.5 डिग्री क्या होता है, tan 2x क्या होता है बताओ। कोई फार्मूला, tan x by 2 tan x, हाँ बाई 1 minus tan square x tan स्क्वायर x। क्या इसकी वैल्यू आपको मालूम है, tan 45 की, बोलो, ये 45 ही डिग्री तो है, इसकी वैल्यू मालूम है tan 45 की। 1 तो 1 इज इक्वल्स टू 2 tan 22.5 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। इसको यहाँ ले आओ,
22.5 डिग्री, और क्वाड्रेटिक बना लो तो माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 2tan 22.5 डिग्री और +1 इज इक्वल टू 0। tan स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस 2tan और +1 इज इक्वल टू 0, प्लस नहीं रहेगा फिर ये माइनस हो जाएगा, अब हमें क्या चाहिए, हमको tan स्क्वायर की यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब आगे का काम करो कि हमें tan 22.5 डिग्री है तो tan 22.5 डिग्री को x ले लो तो क्या बन जाएगा, क्या ये x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो ऐसे भी कर सकते थे लेकिन आपकी आसानी के लिए ले लिया, जहाँ पर x को क्या माना गया है tan, ये लेट कर लिया, बोलो है बात कि नहीं, लेट तो किया जा सकता है। तो x क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सिंपली भी निकाला जा सकता था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मैंने किया नहीं। -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर तो 2 स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन सो -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 बाई 2 तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट 8 है, रूट 8 को क्या लिखा जा सकता है 2√2, और अगर 2 कॉमन ले लिया जाए ऊपर तो x क्या आ जाएगा, x ही तो tan π/8 है, तो क्या -1 प्लस माइनस √2 आ जाएगा, बताओ। अब तो जो tan π/8 है वो या तो -1 माइनस √2 होगा या -1 प्लस √2 होगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है और 1.414, तो ये चीज़ निगेटिव आ गई, ये कैसी आई, ये पॉजिटिव आई क्या। सो s π/8 लाइज इन, कहाँ लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज पॉजिटिव, तो इसलिए क्या होना चाहिए निगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो tan π/8 की क्या वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस √2, बोलो आंसर समझ में आया कैसे निकाला गया, फिर से बताएं क्या। मतलब अब जैसे आधा एंगल दिया हो 15 डिग्री दिया हो तो साइन 2x से करना, cos 15 पूछे तो cos 2x का लगाना, आधा जैसे मान लो आधा एंगल दिया है, अब पूरे का आपको वैल्यू पता है तो फिर पूरे वाले से शुरू करके क्वाड्रेटिक बना लेना, समझ में आई बात। अब 22.5 तो नहीं निकाल सकती लेकिन 45 की तो वैल्यू पता है ना, sin 2x tan 2x cos 2x से तो फार्मूले पता है कि नहीं, तो वही लगा के आगे बढ़ती जाओ, और जब एक क्वाड्रेटिक बन जाए तो सिंपली भी यहीं से ही मैं क्वाड्रेटिक लगा देता तो tan x की वैल्यू आ जाती, नहीं तो मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए इसे x मान लिया कि tan स्क्वायर को x स्क्वायर मान लिया, ऐसे करके फिर x की वैल्यू निकाली और x ही तो tan x माना गया है, तो वो उसे tan π/8 लिख लिया, बोलो सही है। अब देखो क्या टाइम हो गया, अब अगली क्लास आपकी 12 बजे रखेंगे, 12 बजे, ठीक है।